केवल हाँ या नहीं। हाँ तो भौतिक स्थिति, नहीं तो डैश कॉलम छोड़ देना है। देख लीजिए आप लोग एक बार, प्रपत्र 10 नंबर है, हाँ या नहीं, अगर हाँ तो उसके भौतिक स्थिति दर्ज करना है। खड़े हो जाइए। देखिए सर, जो 10 नंबर कॉलम में है, यहाँ विद्यार्थियों का जो नीचे दिया हुआ इसी में ना पूछ रहे थे। यहाँ पे देखिए, विद्यालय से बाहर के बच्चे, अगर विद्यालय से बाहर के बच्चे हैं तो दिखाना है, नहीं तो छोड़ देना है, नहीं करके डैश कर देना है। इसके बाद देखिए, बच्चों की उपस्थिति प्रतिशत में, बोलिए ना, आवाज नहीं। ये जो प्रतिशत पूछ रहा है कौन सा नंबर है? 1 दिन का, 1 साल का, किसके हिसाब से? 1 साल का पूरा आप डालिएगा। 1 साल का एक अनुमानित आंकड़ा आप लगाइए कि मेरे विद्यालय में एडमिशन 500 है, उसमें से एक अनुमानित कितना परसेंट बच्चे आते हैं? 60%, 70%, 80% या 90% या 100%। एक अनुमानित आंकड़ा इसमें दर्ज करना है, कितना मेरे पूरा टोटल कक्ष केवल 1 से 5 है या 1 से 8 है, तो उसमें सबका इसमें आंकड़ा दर्ज करना है। कितना ये ईयरली नहीं होगा, मंथली और ईयरली थोड़े होगा। एक औसत देना है क्या सर इसमें? एक औसत देना है। देखिए, ये जो प्रपत्र है विद्यालय में इसलिए भरा जाता है कि क्या विद्यालय का स्थिति है, सारा चीज इसमें दर्शाना रहता है। यही चीज है, अगर आवश्यकता है वो भी भरना है, और क्या इसमें दिक्कत है सारा चीज इसमें रूबरू करना है। चलिए, क्लियर हो गए? क्लियर हो गए आप लोग? 10 नंबर पर पत्र 10 नंबर पर पत्र में कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछिए एक बार। 5 नंबर विद्यालय में स्वास्थ्य जांच नहीं लिखी। विद्यालय में स्वास्थ्य जांच, हाँ बोलिए। इसमें 1 साल से तो हो ही नहीं रहा है, 2-3 साल से। एक कभी कहलाती है मैडम दवा खिलाने के लिए क्या कीजिएगा, बोलिए बुलाइएगा। विद्यालय में जो बाहर बच्चे हैं तो उनका प्रतिशत ही लिखना है। बात सब लिखना है कि प्रवासी है या विद्यालय में सब है, तो इसको जो बाहर से है तो उनका हम लोग चर्चा कर दिया जाए सर, इस पर थोड़ा चर्चा कर दिया जाए विद्यालय से। चलिए, यहाँ पे विद्यार्थी की जो नीचे दिया हुआ है, यहाँ से 1 नंबर कॉलम से हम बोल रहे हैं। 1 नंबर कॉलम में विद्यालय से बाहर के बच्चों की संख्या, विद्यालय से बाहर के बच्चों की संख्या जो कहीं नामांकित नहीं है, कहीं नामांकित नहीं है, आपके विद्यालय में या प्राइवेट में कहीं नहीं है, उसका यहाँ पे संख्या दर्शाना है। अगर वैसे बच्चे आपके नजर में है तो दिखाइए, नहीं तो नहीं कर देना है। अगर आप लोग वहाँ पे दिखाते हैं कि है तो क्यों है, आपको सारा जिम्मेवारी जो है स्कूल के एचएम है या वर्गीय शिक्षक है, आप लोग जाकर के टच करते हैं कि अपने गार्जियन के क्या है, सारा चीज इसमें दर्शाना है। क्या सर बोलिए, आप इसमें कुछ इस बिंदु पे क्लियर हो गया? अगर दिक्कत हो तो बोलिए आप लोग इसमें। चलिए, इसके बाद 2 नंबर में है बच्चे की उपस्थिति प्रतिशत में, जो हम बोले एक अनुमानित आंकड़ा ले लीजिए, कितना एडमिशन है मेरे स्कूल में, इतने बच्चे आते हैं, वो डालना है। इसके बाद 3 नंबर कॉलम में है बाल श्रमिक, तो यहाँ पे आ जाएगा हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। इसके बाद देखिए, प्रवासी पलायित बच्चे की संख्या, क्या सर बोलिए इस पे, आप कुछ बोलिए। प्रवासी पलायित बच्चे की संख्या यहाँ पे क्या डलाएगा? आज के डेट में देखिए, जो भी बच्चे हैं कहीं ना कहीं नामांकित है, कहीं ना कहीं नामांकित है, ऐसा नहीं है कि जो वंचित है, यहाँ पे नहीं आ जाएगा। इसके बाद देखिए 5 नंबर कॉलम में विद्यालय में स्वास्थ्य जांच होता है तो हाँ, नहीं तो नहीं कर देना है। अभी कल होता है सर, तो अगर होता है तो हाँ करके नाखून से कुछ ना रहेगा। नहीं ना वो उसमें नहीं आएगा, कभी कल कर सकते हैं। वो नहीं है।
5 का है, सबसे 13 नंबर कॉलम है हमारे यहाँ वो चीज 13 नंबर कॉलम है पत्र में वो नहीं है। अरे चलिए इसके बाद सीजन ऑयल लिखिए, जांच नहीं हो रहा है। फिर भाई सुनो ना नहीं हो रहा तो व्यवस्था कर जांच की। चलिए इसके बाद देखिए 6 नंबर कॉलम में है समय सारणी में खेल कूद का होना होता है। चलिए इसके बाद देखिए आप लोग पीछे इसी पाना में कुछ बचा हुआ है 10 नंबर में कॉलम में। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का संचालन होता है तो हाँ, नहीं तो नहीं कर देना है। अपने से बचवाते हैं आप लोग उठा लो। वही हो रहा है ना जी, आपके थ्रू हो रहा है तो आप ये हाथ उठाएं। इसके बाद देखिए 8 नंबर में सभी बच्चों द्वारा मध्याह्न भोजन का प्राप्त करना अगर होता है तो हाँ, नहीं तो नहीं। इसके बाद देखिए गुणवत्ता में बिंदु मध्याह्न भोजन होता है तो हाँ, नहीं तो नहीं। शैक्षणिक अध्ययन सामग्री हाँ या नहीं। इसके बाद दिया है आकर्षक वर्ग कक्ष सब में नहीं लिखे था। सर आप लोग थोड़ा सा सुनिए ना, एक चीज बताइए। बोलिए, आप बोलिए, खड़े होकर बोलिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हाँ कह रहे हैं बिल्कुल। कि- आप किस नंबर है तो क्वेश्चन ये बताइए। 10 नंबर में कितने नंबर क्वेश्चन में है? 3 नंबर में। हाँ, आप बोल रहे हैं कि आकर्षक चुप वर्ग रहिए। कक्ष, इसीलिए। हमारे यहाँ जब बिल्डिंगे नहीं है, बिल्डिंग जर्जर है, तो आकर्षक वर्ग कक्ष लिखेंगे। नहीं सर जब वो नहीं है तो आप यहाँ पे हाँ या नहीं दोनों कॉलम है, आप इसमें नहीं करिए। मान लीजिए कि तो वही तो पूछ रहे थे जो कि यहाँ पर हाँ पड़ा है, तो अब करेंगे विभाग के प्रति सहानुभूति दिखाने की कौन जरूरत है? नहीं क्या तो नहीं बिल्डिंग अगर जर्जर हाँ, सर देखिए सबसे उसमें का अंदर का जो अथी है कैसे जब जी वो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल सेटअप जो है, जब ये बेंच है, सब कुछ है। आए जब बिल्डिंग सर सबसे पहले आप एक लोग ग्रामीण क्षेत्र में बैठने के लिए बेंच मिल गया, ब्लैक बोर्ड है, सब- उसके सामग्री है तो थोड़ा सा रखिए, एकदम नेगेटिव मत सोचिए। हम सर लोग सबसे पहले आप लोग ये बात पे ध्यान दीजिए कि जो आकर्षक तो है सब लेकिन जर्जर है। सर 1 मिनट सुनिए ना मेरे बात। ये सबसे पहले आप लोग पत्र 1 में देखिए कि नियमानुसार में आप लोग क्या डालें क्या नहीं डालें, उसी के हिसाब से वहाँ पे भी डालना है। नियमानुसार यहाँ पे फर्स्ट में दिया है 35 पे एक वर्ग कक्ष होना चाहिए। आपके स्कूल में कितना एडमिशन है वो दर्शाना है, उपलब्ध कितना है ये दर्शाना है। अगर आप यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हम दिखा रहे हैं, आप यहाँ पे दिखा रहे हैं कि मेरे स्कूल में सपोज करिए कि 500 एडमिशन है, हमको 10 या 20 रूम यहाँ पे नियमानुसार होना चाहिए। आपके विद्यालय में उपलब्ध मात्र 2 ही कक्ष है, सपोज करिए अगर 2 ही कक्ष है तो उसके बाद आप उसमें खंडित कैसे कर सकते हैं? जाके लास्ट में दिखाइए कि नहीं है मेरे पास। ऑप्शन में हाँ या ना दे ही दिया है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे डालिए कि नहीं है, जो भी है मेरे इस भौतिक स्थिति में जो बिल्डिंग है यहाँ पे दिखा दीजिएगा तो कॉलम आपके लिए ठीक है। पहले हो गए आप लोग के लिए। बोलिए इसके बाद हो गया सर। मान लीजिए कि नीचे टाइल्स है, कुर्सी बेंच फैले है, दीवार फैले है, अब ऐसा है कि थोड़ा सा फूल पत्ती नहीं है। एलपीएस पढ़ी थोड़े हाँ। चलिए इसके बाद आप लोग देखिए तो सबसे कमजोर तो एनपीएसएन का। सबसे बढ़िया रहेगा। सर आप लोग देखिए 4 नंबर कॉलम में विशेष प्रशिक्षण बच्चों की सूची अगर होता है तो हाँ, नहीं तो छोड़ देना है। इसके बाद है नहीं होता है। अगर होता है तो हाँ करिए, नहीं होता है तो नहीं करिए। सब लेके से चलिए इसके बाद 5 नंबर कॉलम में देखिए शिक्षक अभिभावक बैठक बच्चों की प्रगति पर चर्चा करना। अगर होता है तो हाँ करिए, नहीं तो डैश छोड़ दीजिए। हाँ वही पीटीएम हाँ। हाँ लिखा है। इसके बाद 6 नंबर कॉलम में पुस्तकालय का उपयोग। अगर पुस्तकालय विद्यालय में है तो हाँ करना है, विद्यालय पुस्तकालय नहीं है तो नहीं करना है। इसके बाद 7 नंबर कॉलम में देखिए उपलब्ध शैक्षिक सामग्री का उपयोग। अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं। इसके बाद 8 नंबर में प्रधानाध्यापक
के साथ शिक्षक के बैठक आप लोग करते हैं तो हाँ करिए, नहीं तो नहीं। इसके बाद नीचे दिया हुआ है विगत 2 वर्षों में प्राप्त राशि एवं व्यय, जो 5 नंबर पर पत्र में आप डाल रहे हैं उसी के हिसाब से यहाँ पे दर्शाना है। इसके बाद है 2 नंबर में अन्य कोई हो तो वो दिखाइए इसमें। 11 नंबर पर पत्र आप लोग एक बार देख लीजिए। ग्यारह नंबर पर पत्र है, आवश्यकता पर पत्र है। जो विद्यालय में नहीं है वो चीज यहाँ पे डालना है, और जिस विद्यालय में है वो यहाँ पे नहीं डालना है। तो चीज का हमको आवश्यकता नहीं है। क्या सर? जी सर। यही है ना? हाँ जी। सबसे पहला दिया हुआ है वर्ग कक्ष। अगर वर्ग कक्ष की आवश्यकता है तो यहाँ पे आवश्यकता में हाँ करेंगे। उसके सेकेंड कॉलम में दिया हुआ है प्रति इकाई लागत। इसके बाद थर्ड कॉलम में है कुल लागत। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप लाख कर दीजिएगा, जमीन नहीं है। सरकार का काम है डिसाइड करना, आपका काम नहीं है डिसाइड करना। आप लोग हैं वहाँ तो सर एक रूम में कितना लागत लग सकता है? देखिए ये जो है आप आवश्यकता एक अनुमानित लागत राशि अपने से दर्ज कर सकते हैं। 20 बाई 25 का सपोज करिए कि हमको 1 रूम 2 रूम 3 रूम, 1 रूम का एक अनुमानित आंकड़ा लगाइए। 20 बाई 25 का 1 रूम होता है। लागत उसमें कितना आएगा? 8 लाख 9 लाख 10 लाख या 15 या 20, एक प्रति इकाई एक का डाल सकते हैं। एक अनुमानित कितना आंकड़ा है? 10 लाख। हाँ आप बोलिए सर, आप कुछ बोल रहे थे। सर आप कुछ बोल रहे थे, थोड़ा खड़े बोलिए, क्या है इसमें? पूछना में एक आदत है कि हमारे पास जमीन नहीं है, अतिरिक्त हम नाम आप नहीं, ऐसा नहीं। आपके स्कूल में एडमिशन कितना है टोटल? 58 है। वहाँ पे रूम है? 3 रूम है। उसको लेके 3 है, उसको छोड़ करके 3 है। तो आपको वहाँ पे वर्ग कक्ष की आवश्यकता नहीं है जी। देखिए जिस स्कूल में ज्यादा एडमिशन हो वहाँ पे आवश्यकता है, आपको वहाँ पे आवश्यकता नहीं है। नहीं डाल दिया। हाँ आप ओनली नहीं डालिएगा, जिनको आवश्यकता होगा वहाँ पे हाँ करेंगे। सर आपको बोले पीछे, आपको कोई दिक्कत है? बोलिए आप लोग। नहीं सर, कह रहे 300 बच्चे हैं 8 क्लास में। 300 बच्चे हैं 8 क्लास है, तो उसको देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए आवश्यकता में। 35 से डिवाइड करके देख लीजिए कितना आ रहा है। अगर आवश्यकता है तो हाँ करिए, लागत इकाई डालिए उसमें। इसके बाद देखिए शौचालय बालक बालिका के लिए आवश्यकता है तो यहाँ पे हाँ करिए, लागत इकाई अनुमानित डालिए। इसके बाद देखिए पेयजल आवश्यकता है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। इसके बाद है किचन सेट आवश्यकता है तो हाँ, नहीं तो नहीं। इसके बाद है खेल का मैदान आवश्यकता है तो हाँ करिए, नहीं तो नहीं। फिर इसके बाद भी है विद्युतीकरण। बोलिए। हमारे यहाँ खेल के मैदान में जमीन पर, लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब है, तो उसको भरने की कोशिश सरकार ले सकती है। देखिए यहाँ पे आप डाल सकते हैं, वहाँ पे आवश्यकता में हाँ करके, और बट इसमें नहीं है, आपको कॉलेज से खेल का मैदान है ना, हाँ तो यहाँ पे आवश्यकता में आप नहीं डालिए। उसके लिए कॉलम में बताना हो सर, तो क्या करेंगे? मान लीजिए 2 बच्चे हम बता गए इसके पूर्व बता रहे 2 पत्र और है, उसमें आपको बता रहे। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए। हर स्कूल में विद्युतीकरण है या नहीं? आवश्यकता है तो हाँ, नहीं तो नहीं। इसके बाद है पुस्तकालय कक्ष।
पुस्तकालय कक्ष का अगर आवश्यकता है तो हाँ करिए, नहीं तो नहीं। इसके बाद है लगातार प्रवाहित जल। सर आप इसमें कुछ बताइए, क्या आएगा? लगातार प्रवाहित जल क्या आएगा? आवश्यकता है उसमें समरसेबल के जल चाहिए। तो यहाँ पे आवश्यकता है, हाँ करके इसका लागत इकाई एक अनुमानित यहाँ पे आप लोग भरिएगा। जहाँ है वहाँ नहीं लिखा जाएगा। हाँ जहाँ है वहाँ पे नहीं रहेगा, उसका आवश्यकता नहीं है। 3 लाख रुपया हो गया। इसके बाद देखिए खेल सामग्री। खेल सामग्री अगर है तो अच्छा है, और नहीं है तो यहाँ पे हाँ करके एक अनुमानित उसका आंकड़ा आप लोग डालिएगा। खेल सामग्री पहले दिए थे खेल सामग्री है ना, है हाँ पहले दिए थे। आप हाथ दिए थे तो उसका आंकड़ा किए थे कि मेरे पास 5 है, 6 है, 7 है, और शेष उसके अलावा अगर खेल सामग्री का आपको आवश्यकता लगता है कि है, यहाँ पे हाँ करके एक अनुमानित आंकड़ा दर्शाइए। सरकार तो 5,000 रुपये दे रही है, 10,000 भरेगा तो 5,000 देगी। कोई बात नहीं, आप भरिएगा तो इसमें कभी ना कभी तो बिल्कुल इस पर ध्यान आएगा ना। 10,000 तक भरेगा। एक अनुमानित डाल सकते हैं। चलिए क्लियर आप लोग हो गए। इसके बाद देखिए मरम्मती दिया हुआ है, मरम्मती के लिए अगर चाहिए तो हाँ करिए, और उसका कुल लागत इकाई दिखाइए। इसके बाद देखिए पोषण वाटिका, अगर आवश्यकता है तो हाँ करिए, नहीं तो नहीं करिए। इसके बाद देखिए बागवानी, बागवानी के लिए आवश्यकता है तो हाँ करिए, नहीं तो नहीं। फिर इसके बाद दिया हुआ है साफ सफाई, उसके लिए आवश्यकता है तो हाँ करिए, नहीं तो नहीं। चलिए इसके बाद देखिए है साफ सफाई, अगर आवश्यकता है तो हाँ करिए, और पहले से होता है तो ना करिए। यहाँ पे पहले से होता है तो मतलब उसका आवश्यकता अगर है पैसा का लागत दिखाएगा तो हाँ करिए, और अगर पैसा आपके विभाग में है पहले से यहाँ आपके पास तो यहाँ पे ना। चलिए इसके बाद देखिए सर बिजली बिल का अभी टका रहे हैं। बोलिए। शौचालय का जो तो आप जो वहाँ पे फर्स्ट कॉलम में डाले थे ना कि मेरे पास शौचालय छात्र छात्रा के लिए इतना है और क्षतिग्रस्त है 1 या 2 या 3 जो भी हो वर्तमान स्थिति आप फर्स्ट कॉलम में दिखाइएगा। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि हमको आवश्यकता है। यहाँ पे शौचालय कहाँ दिया हुआ, सबसे ऊपर दिया हुआ 2 नंबर कॉलम में बालक बालिका जो दिया, इसमें आप दर्शा सकते हैं कि हाँ बालक के लिए हो तो बालक के लिए, बालिका के लिए है तो बालिका के लिए। उसके बाद एक लागत इकाई अनुमानित आंकड़ा कि 20 रहेगा, 50 या 1 लाख या 1.5 लाख 2 लाख जो भी हो, एक अपने से अनुमानित आंकड़ा उसमें डाल सकते हैं। ये हो पे शौचालय में अलग से एक बना हुआ 1 लाख रुपया लगेगा। आप देखिए आप स्वतंत्र है, आप कितना हो डाल सकते हैं, जितना विभाग को देना होगा राशि वो अपने हिसाब से देगा। एक आपसे अनुमानित आंकड़ा ले रहा है कि आपके विद्यालय में क्या कमी है क्या कमी नहीं है। आप लोग क्लियर हो गए? बिजली बिल में सर 75 से ले दिया सर। और पत्र नंबर बताइए कितने साल पूछ रहे हैं? 11 बिजली बिल, हाँ यहाँ पे बिजली बिल बिजली बिल का अगर आपको आवश्यकता है आप खुद से भर रहे तो हाँ करिए, और नहीं तो नहीं करिए। हम अभी तक नहीं भरे। हाँ तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, डैश कॉलम रहेगा। चलिए इसके बाद देखिए पोषण वाटिका, बोलिए सर पोषण वाटिका में क्या आएगा? सर इस पे आप क्या डालिए? कहाँ चलिए आप लोग ज्यादा नहीं है, 2 पत्र और है, आप लोग देख लीजिए। इसके बाद कोई बात नहीं, आप लोग अपने से देखते रहिएगा। बस 2 पत्र है, 10 मिनट मात्र समय लगेगा, आप लोग ध्यान दे दीजिए एक बार। यहाँ पे आप लोग क्लियर हो गए? पोषण वाटिका 11 नंबर में ही है। बोलिए सर क्या आएगा?
विद्यालय में ही बच्चों के लिए ताजा सब्जी और उगाते हैं। हाँ, उसी को बोलते हैं पौधा वाटिका। यदि भूमि उपलब्ध है तो करा सकते हैं, भूमि उपलब्ध नहीं है तो नहीं करा सकते। अगर भूमि उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पे आवश्यकता में हाँ डाल देंगे कि हमको उसका आवश्यकता है। देखिए, ये सब करने का एक लक्ष्य है कि बच्चों को जागरूक करना। भूमि नहीं है फिर भी हम लोग हाँ भर दिए। हाँ, चलिए ठीक। इसके बाद है बागवानी। जरूरी है। अगर आवश्यकता है तो हाँ करिए, नहीं तो नहीं। इसके बाद साफ सफाई। इसके बाद दिया है वर्कआउट की सजावट। अगर इसका आवश्यकता है तो हाँ करिए, नहीं तो नहीं। इसके बाद है शिक्षण अधिगम सामग्री। इसका आवश्यकता है तो हाँ करिए, नहीं तो नहीं। इसके बाद देखिए शिक्षण अधिगम सामग्री। इसका आवश्यकता है तो हाँ करिए, नहीं तो नहीं। इसके बाद दिया हुआ है शिक्षण उपस्कर सामग्री। इसका आवश्यकता है तो हाँ करिए, नहीं तो नहीं। इसके बाद है आंगनबाड़ी केंद्र। आपके विद्यालय में आंगनबाड़ी केंद्र का आवश्यकता है तो हाँ करिए, नहीं तो नहीं। इसके बाद है अन्य कोई चीज का अगर आवश्यकता है तो हाँ करिए, नहीं तो नहीं। प्रपत्र 12 नंबर आप लोग देखिए एक बार, हो गया। प्रपत्र 12 में भरना है अनियमित उपस्थिति वाले छात्र छात्राएं की सूची। अनियमित वो छात्र छात्राएं आ जाएंगे जैसे कि आपके स्कूल में नामांकित है और नहीं आ रहे हैं। हाँ, नामांकित है और नहीं आ रहे हैं, वो आएगा इसमें, उनका डालना है। ये भी आ जाएंगे जो किसी दूसरे विद्यालय में प्राइवेट में पढ़ रहे हैं और अपने विद्यालय में नहीं आ रहे हैं। आपके भी विद्यालय में नामांकित है, नहीं आ रहे, वो भी बच गए। चलिए, इसके बाद देखिए आप लोग विद्यालय से बाहर के बच्चों की सूची। यहाँ पे अगर हाथ की संख्या दर्ज करें, नहीं तो छोड़ देना है कि नहीं है। इसके बाद देखिए अनियमित विद्यार्थियों के घर पे जाना। अनियमित विद्यार्थियों के घर पे जाना जो आपके विद्यालय में नामांकित है, नहीं आ रहे हैं, उनके यहाँ आप लोग जाते हैं या नहीं, ये दर्शाना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, पूरा दिसंबर तक जो भी नहीं आ रहे हैं वो यहाँ पे दर्शाना है। इसके बाद है बच्चे के प्रगति से अभिभावक को अवगत कराना। अगर होता है तो हाथ कलम सब में होगा जी। इसके बाद है शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण। अगर होता है तो हाँ रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। इसके बाद है खेल गतिविधि। होता है तो हाँ रहेगा, सारा कॉलम में, सारा सब में। इसके बाद है उपचारात्मक शिक्षण। होता है तो हाँ रहेगा, नहीं होता है तो नहीं रहेगा। तो दिखा सकते हैं जी 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 जी। इसके बाद है सतत व्यापक मूल्यांकन। आप लोग हर मंथ करते हैं, यहाँ पे हाँ रहेगा। इसके बाद है विशेष प्रशिक्षण। होता है तो हाँ सब में रहेगा, नहीं तो नहीं। इसके बाद है वर्गवार मूल्यांकन अंक। होता है तो हाँ, नहीं तो नहीं। इसके बाद 13 नंबर प्रपत्र आप लोग एक बार देखिए, क्लियर हो गया। 12 नंबर प्रपत्र, चलिए 13 नंबर प्रपत्र आप लोग एक बार देखिए। 1 नंबर में है पेयजल एवं परिसर स्वच्छता संबंधित जोखिम। बोलिए सर, इसमें क्या आएगा? सर आप बोलिए सर, इसमें क्या आएगा 1 नंबर कॉलम में? खड़े होकर बोलिए, कुछ भी बोलिए। शनिवार से संबंधित क्या चीज? सुरक्षित शनिवार में मुख्यमंत्री सुरक्षित कार्यक्रम होना है, उसी से ये संबंधित है। तो नहीं है, उससे संबंधित नहीं। एक बार क्वेश्चन देखिए आप, एक बार क्वेश्चन देखिए आप। पेयजल एवं परिसर स्वच्छता पानी पीने गए। जो स्कूल में उपलब्ध जल है वो कितना स्वच्छ है,
मतलब साफ सुथरा है, पीने लायक है या नहीं, जो टंकी लगी हुई है वो बराबर सफाई हो रही है नहीं, और उससे क्या बीमारियां हो रही है, क्या खतरे जोखिम पैदा हो रहे हैं। वो नया ये भी नहीं आएगा। चलिए ठीक है, ये भी नहीं आएगा। परिसर सर बोलिए, आप खड़े होकर बोलिए। परिसर की स्वच्छता, जैसे मान लीजिए कहीं कूड़ा कचरा नहीं हो, कहीं बच्चे के जिससे ओनली फॉर इसमें सर देखिए एक बार क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन कह रहा है पेयजल एवं परिसर स्वच्छता संबंधित जोखिम, ओनली फॉर पेयजल। चलिए ठीक है, ये भी नहीं आएगा। देखिए पेयजल जो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, पेयजल एवं परिसर स्वच्छता संबंधित जोखिम, यहाँ पे है कि जिस विद्यालय में पीने का पानी चापाकल हो, वहाँ पे पानी परिसर में बह रहा हो, फिसलन हो वहाँ पे, ओनली फॉर ए आएगा यहाँ पे, उसका उत्तर होगा कि कोई बच्चा हो या आप गए, कोई भी व्यक्ति वहाँ जाएगा, बाई द वे पैर स्लिप करेगा, हम लोग के पैर टूट सकता है, बच्चे का भी इससे पैर टूट सकता है, तो यही चीज इसमें आएगा 1 नंबर कॉलम में। बोलिए आप लोग इसमें कोई दिक्कत हो तो? नहीं दिक्कत नहीं है। यही आएगा, इसका मेन सही यही उत्तर होगा। चलिए 2 नंबर में देखिए, उसमें क्या दिखाएगा? देखिए हाँ अच्छा बात है आप बोले, जिस परिसर में अगर पानी बाहर गिर रहा हो तो वहाँ पे जोखिम है ये दर्शाना है, और जिसमें कहीं नाला में हो या सोखता में हो, कहीं सुरक्षित जगह पे जा रहा हो या खेत खलियान में जा रहा हो कहीं भी, तो वहाँ पे जोखिम नहीं है। इसमें क्या बना यह गड्ढा बनाया गया है। हाँ सोखता वही है, सोखता। नहीं लिखा जाएगा। देखिए अगर व्यवस्था नहीं है कोई वहाँ पे, जैसे कि पानी यहाँ पे बह रहा हो इसी तरह कंडीशन हो रहा हो, तो वहाँ पे होगा कि यहाँ पे जोखिम है, और अगर वैसा नहीं है, कहीं पानी अंदर कहीं भी बाहर जा रहा है, हाँ तो वहाँ पे जोखिम नहीं है, यहाँ जोखिम नहीं है, ये डालिएगा आप लोग। हाँ नहीं यहाँ पे रहेगा। चलिए इसके बाद देखिए, क्लियर हो गए आप लोग?